लिहाफ एक प्रेम कथा। मैं हूँ राघव। मैं एक सुधा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, पर मुझ में उससे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं थी। पर मैंने कई बार अपनी हरकतों से उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश की। वो मेरे साथ ही पढ़ती थी और दिल्ली शहर में अपनी रूममेट पूजा के साथ रहती थी और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। मैंने एक दिन कॉलेज में सुधा को कॉफ़ी के लिए पूछा। पहले तो उसने मुझे सॉरी कह दिया, पर जब मैं कैंटीन में पहुंचा तो वो उसी टेबल पर आकर बैठी जिस पर मैं बैठा था और बोली, राघव क्या हुआ, मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगे? मैंने नज़र उठाकर देखा, सामने सुधा को बैठा देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसने मुझे मना कर दिया था और मुझे बुरा नहीं लगा था, क्योंकि कॉलेज में वो बहुत सी लड़कों के ख्वाबों की शहजादी थी और उसने न जाने कितनी लड़कों का दिल तोड़ा होगा और शायद उसने मेरे प्यार को भी बाकियों की तरह आकर्षण समझा होगा, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा था। पर अब वो मेरे सामने बैठी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं और अंत में उसी ने बात आगे बढ़ाई, तुम मुझे बाकियों की तरह नहीं लगते, बाकियों के मुंह से मुझे देखकर लार टपकते हैं, पर मुझे तुम वैसे नहीं लगते। जरानबाजी का शुक्रिया, आप मुझे काफ़ी जल्दी समझ गई, पर बाकी लोग मुझे अंतर्मुखी समझते हैं। तुम तो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं लगते, बल्कि मुझे तो दिल फेंक आशिक लगते हो। अच्छा, इसी बात पे एक शेर सुनता हूँ। सुन लो राघव, हूँ मैं जिनसे उल्फत का फ़कीर हूँ मैं। देखा, मैंने कहा था ना। अब कॉफ़ी तो आपने मेरे साथ पी ली, क्या हम साथ में मूवी चल सकते हैं? देखो, अगर इतना जल्दी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में अपने ख्याल बदलने होंगे। थोड़ा वक्त दो, मुझे खुद को समझने का मौका दो, पहले देखने दो कि तुम वाकई बाकी लड़कों से अलग हो। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। BSc के एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी टॉप किया, ये मुझे सही मौका लगा कि मैं सुधा को ये जता सकता कि मैं बाकी लड़कों से अलग था। मैंने उसे मूवी डेट के लिए पूछने का मन बनाया। जब हमारी लेक्चर ख़त्म हुई तो मैं क्लास से बाहर भागा और सुधा के आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने देखा सुधा सामने से आ रही थी। मैंने उसे आधे रास्ते में रोका और बोला, सुधा मूवी चलोगी? पहले तो उसने मेरे बात सुनकर कहा, क्यों, मेरे साथ मूवी क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई और नहीं है क्या? तुम बाकियों की तरह कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते जिसके साथ तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सको? पता नहीं कॉलेज में इतनी लड़कियाँ हैं, पर तुम्हें छोड़कर मुझे कोई पसंद नहीं। तुम क्या मुझे प्रपोज कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में अपने विचार बता रहा था। ठीक है, मैं चलूंगी। ठीक है, मैं शाहरुख खान की नई फिल्म जब तक जान मूवी की टिकट ले लेता हूँ। मैं रात 9 बजे के टिकट्स ले लिए और ठीक 9 बजे रीगल सिनेमा हॉल पहुँचा गया। मैं मेन गेट पर सुधा का इंतजार करने लगा। सुधा ऑटो रिक्शा पर सवार होकर वहां पहुंची। मैं और वो सिनेमा हॉल के अंदर पहुंचे। मैं और सुधा सिनेमा हॉल में मौजूद सबसे कोने वाले सीट पर जा बैठे। सारी लाइटें बंद हो गई। वहां बड़े पर्दे पर शाहरुख का रोमांस जब भी बाहर आने को होता, मेरे अंदर का शाहरुख भी जाग रहा था। मैं किसी ना किसी बहाने से सुधा का हाथ पकड़ लेता और उसकी समुद्र जैसी आंखों को देखकर डूबने लग जाता। 1-2 बार उसने अपना हाथ छोड़ा लिया, पर जब मैंने अपनी हरकतें तब नहीं छोड़ी, तब उसने भी कोई रोक टोक ना की। मूवी खत्म हुई, हम दोनों हॉल से बाहर आए। मैं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी इसलिए सड़क सुनसान थी। हम एक जगह सड़क पर रुके। मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मेरे अंदर का शाहरुख फिर बाहर आ रहा था। मैंने अपने होठ सुधा के तपते होठों पर रख दिए, पर इससे पहले मैं कुछ कह पाता सुधा ने मुझे परे धकेल दिया। देखो राघव, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं और तुम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ और नहीं हो सकता। मैं और सुधा टैक्सी के इंतजार में खड़े रहे। टैक्सी आई तो हम दोनों टैक्सी में सवार हुए और अपने अपने घर पहुंचे। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी। नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सुबह हुई। मैं कॉलेज के लिए जल्दी तैयार हो गया। मैं कॉलेज पहुंचा। मैंने कल रात के लिए सुधा से सॉरी कहना चाहता था, पर मैं उससे नज़रें मिलाने की ताब ला सका। जब नज़रें सुधा से मिलती मैं नज़रें फेर लेता। मैं ब्रेक में कॉफ़ी पीने के लिए मैं कैंटीन में बैठा था कि तभी सुधा आ बैठी। देखो राघव, मैं अपने कल के बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हूँ। नहीं सुधा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि सारी गलती मेरी है। मुझे समझना चाहिए था कि मात्र हाथ पकड़ लेना प्यार करने का इजहार नहीं होता। मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया था। वैसे तुम कल के प्रोम नाइट में किसके साथ जा रही हो? नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है।
अरे कैसी बात करती हो, अगर तुम एक बार किसी भी लड़के से कह दो कोई भी तैयार हो जाएगा। तुम तो कुछ भी बोलते हो, मेरी तारीफों के पुल बांध देते हो। क्यों ना तुम ही चलो मेरे साथ प्रोम नाइट में, चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर मोहतरमा। अगले दिन मैं प्रोम नाइट में जाने के लिए बड़ा सज धज के तैयार हो गया। मैं प्रोम नाइट में पहुंचा। सुधा कहर ढा रही थी, वो बला की खूबसूरत लग रही थी और सबके निगाहों का मरकज ये था कि सुधा अपने साथ डांस करने का मौका किसे देगी। जब मैं और सुधा डांस फ्लोर पर आए तो हम दोनों ने डांस फ्लोर पर आग लगा दी, पर मैं किसी की शरारत का शिकार हो गया। किसी ने मुझे भरपेट बेहस की मिली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे मेरे होशोहवास गुम हो गए और मैं बार बार यही दोहराने लगा कि मुझे घर नहीं जाना। अंत में मैं अपने घर तो नहीं गया, पर सुधा मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। उसने मुझे अपने बेड पर सोलाया और खुद अपनी रूममेट पूजा के साथ हॉल में सोफे पर सोने चली गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया, तभी कमरे में सुधा के कदम पड़े। वो मेरे समीप आकर पलंग पर बैठ गई और मेरे तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कल रात तुमने कुछ ज्यादा नहीं पी ली थी? तुम तो जानती हो मैं शराब नहीं पीता। वो किसी की शरारत थी। तभी वो जाने के लिए उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने अचकाकर मेरी तरफ देखा और बोली, राघव मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, उम्मीद है तुम समझोगे। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं पूजा से प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम सोचोगे कि एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है, पर तुम जानते हो कि प्यार जिस्मों के एहसास से परे की चीज़ है। प्यार दिल से होता है। अब मैं समझा लोग प्यार को अंधा क्यों कहते हैं।